सो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया हूँ। क्यूरियस इस चीज़ के लिए हो गया हूँ कि मैं अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करूँ जहाँ पे लोगों ने हवा मचाया हुआ है कि भैया ये जो फील्ड है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और लोगों को वो सिंप्लीफाइड वर्जन में मिल जाए। ये मेरे लिए क्यूरोसिटी वाली बात है। देखिए, आई हैव बीन अ मार्केटिंग, आप सबको पता है कि आई हैव बीन इनटू मार्केटिंग, आई हैव बीन इनटू सेल्स। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस करे हैं और आज इस स्टेज पे देखो ऐसा है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे रोज पैसे के लिए काम करना है। बट बात ये आती है कि अब बात इसके लिए नहीं है कि हमें पैसे कितने कमाने, बात इस चीज़ के लिए है कि लोगों को भी पैसे कमाने हैं, उनको डेफिनेटली सिखाना है, क्योंकि आप आगे बढ़ो, आप सेल्फ मेड बनो, ये मेरी जिंदगी का एक मिशन है। अब क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब पैसों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, तो अब क्यूरोसिटी हो गई है, नई नई चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, अलग अलग डायमेंशंस में जाएंगे। तो अभी तक जो नहीं किया अब वो करना है। अब देखिए क्या चीज़ है, मैं हमेशा शेयर मार्केट को सुनता हुआ आ रहा था, देखता हुआ आ रहा था। बचपन से मैंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बट कभी भी ना मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर पूरी तरीके से घुसा नहीं। बस इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर्स खरीद के डाल दिए, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को समझ लिया, दैट वाज इट। बट मैंने क्या देखा, बचपन से मुझे मेरे पेरेंट्स ने ना शेयर मार्केट की तरफ ध्यान देने ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे रोका। उन्होंने बोला कि पुष्कर, शेयर मार्केट को छोड़ के ना तू सारे काम कर ले। जब मैं आई वॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना नहीं किया, जबकि लोग कहते हैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है और ये ऐसा वैसा है। सो उसके लिए इतना मना नहीं किया जितना शेयर मार्केट के नाम पे मना किया। मैंने अपने बिजनेसेस करे, मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स खोले, मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया। मैं 17 साल की उम्र में बिजनेस करता था और रात में 11-11 बजे घर पहुंचता था। तब मेरे पेरेंट्स बड़े खुश होते थे कि यार मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा, सुबह गया था शाम को आ रहा है, ये गलत संगत में नहीं है। दे वर वेरी हैप्पी। बट मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगा। अभी 2 दिन पहले जब मार्केट खुली, मैं ट्रेड कर रहा था और मैं अपने फ्रेंड को बता रहा था कि भैया मैंने इस फलाने शेयर पे ये ऑप्शन खरीदा है, इससे बढ़ रहा है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। मेरी मदर ना पूजा करने के लिए उस रूम के बाहर आई। अब हम लॉकडाउन में सब घर से ही काम कर रहे हैं, तो मैंने एक रूम को अपने घर में ऑफिस बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ, पूरे दिन मैं वहीं पे रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को और कहीं जाना है, बट मेरी मदर पूजा करने के लिए हमारे वाले फ्लोर पर आती हैं। तो वो आई और वो सुन रही थी मैं अपने फ्रेंड से क्या बात कर रहा हूँ। वो आई, गेट खोला, अदरवाइज कभी मेरी मदर ऐसा करती नहीं है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही नहीं करती। आई और कहती लैपटॉप दे इधर, सीधा कहती मुझे लैपटॉप दे इधर। तू कर क्या रहा है, तू जुआ खेल रहा है ना, तू शेयर मार्केट में क्या कर रहा है, ये ट्रेडिंग कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ला लैपटॉप ला, मैं लैपटॉप लेके जा रही हूँ। सो शी वॉज सीरियसली लाइक दिस, गिव मी योर लैपटॉप, आई डोंट वॉन्ट यू टू ट्रेड इन दिस शेयर मार्केट एंड ऑल, बिल्कुल नहीं करना। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टैबू है कि शेयर मार्केट तो बिल्कुल नहीं। और क्यों है मैं आपको ये भी बता देता हूं। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, मेरे फादर का MCX, अगर आपको पता हो, कमोडिटीज के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उस टाइम में उनका एक ही दिन में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया था एंड वो एक लिटिल मेंटल डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उनके लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। वो भी एक दिन में लूज कर रहे हैं, इट वॉज लाइक ब्लंडर, ये हुआ क्या। उस दिन से उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि मैं इस काम को बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। और उन्होंने लाइफ में मुझे हमेशा यही बोला, शेयर मार्केट जुआ होता है, शेयर मार्केट की तरफ जाना नहीं है, देखना नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दिस, ही इज राइट, ही इज राइट। वो जो कर रहे थे वो 100% जुआ ही था। क्योंकि आज मैं अपने फादर को बोलूं भैया MCX, पापा फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, पापा कर क्या रहे थे आप, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस ये पता था कि भैया इसका रेट ऐसे बढ़ता है, इसका रेट ऐसे होता है, इतने में हमें लेवरेज मिल जाती है, हम ऐसे काम करते हैं और ऐसे प्रॉफिट होता है, ऐसे लॉस होता है। बेसिक्स पता थे उन्हें, वो बेसिक भी कुछ नहीं था, वो जुआ ही था, बिकॉज उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एंड ही वॉज जस्ट गैम्बलिंग विद द मनी। एंड अगर आपने भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसा ही सुना है तो आप अलग नहीं हो। लोग बोलते हैं, अभी मैं राकेश झुनझुनवाला जी को सुन रहा था, अब लोग कहते हैं बिलियनियर है। अब मैं उन्हें सुन रहा था तो उन्होंने क्या बोला, लोग राकेश झुनझुनवाला जी को बोलते हैं यार तुम तो ना सटोरी हो, तुम तो सट्टा खेलते हो और लोगों को सट्टा खिलवा रहे हो, तो ये शेयर मार्केट सट्टा है। तो उन्होंने ऐसा बोला, मेरे फादर सिगरेट पीते थे और हमें मना करते थे कि सिगरेट मत पियो। मतलब वो कह रहे हैं कि गलत काम मेरे फादर करते थे, हमें गलत काम करने के लिए मना करते थे। अब मेरे मन में एक सवाल आया, क्या शेयर मार्केट सच में गलत काम है? मतलब नाउ सब कुछ हटा दो, राकेश झुनझुनवाला जी को हटा दो, मेरे अपने पेरेंट्स को हटा दो, अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट इट, मैं एक्सप्लोर करूँ। मैंने बोला ना क्यूरोसिटी हो गई है, क्योंकि जब मेरी वाइफ ने देखा यार मैं ट्रेड कर रहा हूँ,
तो उसने मुझे बोला यार बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास, मुझे दे दो, मैं कुछ रियल एस्टेट लेके डाल देती हूँ, तुम शेयर मार्केट में लगा दोगे और डुबो दोगे, गिव मी ऑल योर मनी। और मैंने मजाक में बोल दिया ले ले सब कुछ ले ले, आज फिर आ जाएंगे पैसे, तो आ ही जाएंगे, पैसे आने में कोई बड़ी बात नहीं है। बट बात यहाँ पर है भाई वो सोच क्या रही है, वो कह रही है कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। अगर मैं जुआ खेल रहा हूँ तो मुझे भी तो पता होना चाहिए मैं जुआ खेल रहा हूँ। अब बात यह आती है कि शेयर मार्केट है क्या, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आज यहाँ पे मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबको बताना कि ये है क्या ये सच में जुआ है या ये कुछ और है। सो वॉट इट इज, अब नाउ लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली। देखो शेयर मार्केट का मतलब क्या है, मुझे अभी शेयर मार्केट को नहीं समझना, मैंने एक चीज 17 साल की उम्र से समझी है और वो है बिजनेस। आज मैं लोगों को बिजनेस करना सिखा सकता हूं, मैं बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानता हूं, मुझे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। मैंने कंपनीज खोली हैं, चलाई हैं, प्रॉफिट में लेके गया हूं, एम्प्लॉयज हैं, काम करते हैं, सब कुछ पता है कैसे काम होता है। अलग अलग कंपनीज के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, मुझे शेयर्स समझ आते हैं, शेयर समझ आते हैं, यहां तक मुझे समझ आता है। कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सब समझ आता है। और यह भी समझ आता है जो कंपनी या बिजनेस का जो मालिक होता है वो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास शेयर्स हैं वो उस कंपनी का मालिक है। डायरेक्टर तो भाई नौकर है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर डायरेक्टर के पास कंपनी के शेयर्स नहीं है तो डायरेक्टर नौकर है, मालिक तो शेयर होल्डर है। शेयर्स किसके पास है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी में शेयर्स किसके पास है मैटर करता है, ये मुझे समझ आता है। अब मुझे एक और चीज समझ आती है कि कंपनियां कई तरीके की होती है, कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड होती है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है। अब पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या होता है इसे समझिए। अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, देखो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है, कोई भी बंदा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर पैसा नहीं डाल सकता, ऐसे ही आके कोई भी कैपिटल नहीं डाल सकता, पब्लिक लिमिटेड में डाल सकता है और उसे बदले में कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। समझ रहे हो बात को, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप बोलो मैं आपकी कंपनी को आके 1 लाख रुपए का एकदम से इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं, ऐसे नहीं दे सकते, मुझे शेयर्स देने पड़ेंगे उसके बदले में आपको। तो शेयर्स के बदले में इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं, और जब आपको पब्लिक से लेनी है वो प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल नहीं है, वो पब्लिक लिमिटेड में पॉसिबल है। तो ये पब्लिक लिमिटेड में लिस्ट कराना पड़ता है। कहां पे लिस्ट, मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए ही क्यों, अब इसे समझिए। अब ये जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं ना, मैं इतना सिंप्लीफाई करने वाला हूं, आपको आज शेयर मार्केट समझ आ जाएगी। देखो आज आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो और आप बहुत बढ़िया, मैं कहता हूं जी आप कुछ एक स्पेशल चीज बनाते हो। अब देखो जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल है, वो बर्गर बनाते हैं और वो मैं कहता हूं जी बहुत बढ़िया बर्गर बनाते हैं। अब एक बर्गर की दुकान से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपको ऐसा लगता है जी अगर मेरे 100 बर्गर की दुकान खुल जाएंगी तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा जी, मेरा 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। बट ये 100 बर्गर की दुकान खोलने के लिए पैसा तो चाहिए, ये पैसा आएगा कहां से, या तो हम किसी वीसी से पैसा ले लें, उसे भी शेयर्स देने पड़ेंगे। अगर आप बहुत सारा पैसा चाहते हो तो आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना होता है, उसे पब्लिक लिमिटेड बनाना होता है, और वो बाएं हाथ का खेल नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। एक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड लेके जाने में टाइम लगता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है। यू कैन लर्न इट अबाउट फ्रॉम योर सीए, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ सकते हो, वो बता देंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट होती है, लिस्ट कहां होती है, तो लिस्ट कराने के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो। स्टॉक एक्सचेंज समझो, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स को आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब आपके पास शेयर्स हैं, अपने कंपनी का एक अमाउंट ऑफ शेयर्स आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज का मतलब क्या, आप स्टॉक दे रहे हो और बदले में पैसा ले रहे हो, समझ रहे हो। तो हमारे इंडिया के अंदर 2 बड़े एक्सचेंज है, कौन से, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब यहां पे कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं तो उन्हें अपने शेयर्स, अपने स्टॉक्स के बदले में लोगों से क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है, और उससे जो कंपनीज का विजन होता है कि हम 1 से 100 तक पहुंचेंगे, वो पूरा हो जाता है। यहां तक मुझे समझ आता है। अब यहां तक आपको कुछ भी जुआ लगा, द आंसर इज नो। जुआ कहां शुरू होता है, इस पे भी आ जाते हैं। जुआ शुरू होता है इस चीज पे कि एक स्टॉक है मार्केट में, जो कंपनी ने IPO पे लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे लॉन्च किया, मान लो 10 रुपए का, बट लोग इसी शेयर के 50 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अब आप समझो ये क्या हो रहा है, 10 रुपए कंपनी कह रही है जी, हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में हमने 10 रुपए का शेयर लॉन्च किया,
और वो बढ़ते हुए 50 रुपए का हो गया। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर्स बिकते नहीं हैं। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाते हैं तो उनकी बोली लगती है, बिडिंग होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रियल वैल्यू कितनी है। इसीलिए हमें हर शेयर की, हर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी होती है, P/E रेशियो देखना होता है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो है क्या कंपनी का, ये सब देखना होता है। वो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो में बताया हुआ है, आई बटन पे लेंगे। और अब जो अगली वीडियो आएगी वो टेक्निकल एनालिसिस पे आएगी, बहुत जबरदस्त वीडियो है, देख लेना आप लोग, अभी आने वाली है। और अगर आप मिस नहीं करना चाहते अभी के अभी बेल आइकन पे क्लिक कर दो, अदरवाइज पक्का मिस कर जाओगे। तो अब यहाँ पे समझ आता है कि यहाँ पे बिडिंग होती है, लोग उसकी वैल्यू क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए शेयर बहुत तेजी से भागते हैं। जो शेयर्स आप देखते हो ना कि यहां से शुरू हुआ यहां पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने उसे पहुंचा दिया, लोग उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। इसीलिए आप पी रेशियो जब देखते हो कंपनी का तो वो बहुत मैटर करता है कि वो चल क्या रहा है। टेस्ला का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग उसका शेयर जितने में वो लॉन्च हुआ था उसके बाद वो खरीदते ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यू बहुत ज्यादा लग रही है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो ये जो चीज है, अभी भी जुआ नहीं हुआ। जुआ कहां पे होता है? वो आ जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। देखो, एक कंपनी के शेयर लेकर डाल दिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको खुद बोल रहा हूं, एक अच्छी कंपनी के शेयर लेकर डाल दिए, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप जिंदगी में कर ही नहीं सकते। आप सोचो, आप अपना पैसा एक FD में लगा दो, आप गोल्ड में लगा दो, आप प्रॉपर्टी में लगा दो। मैं आज आपको ये चीज बोल रहा हूं, ऑल्दो मैंने पैसा सब में लगाया हुआ है, बट मैं आपको बोल रहा हूं ये सारी इन्वेस्टमेंट्स फीकी पड़ जाती हैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब आपके पेरेंट्स आपको शेयर मार्केट से दूर रखना चाहते हैं तब भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि FD में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी से बढ़िया इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट? लेट मी टेल यू व्हाई। अब आप समझिए, पुष्कर ने एक बिजनेस खोला। आपको दिखता है जी मैंने बिजनेस खोला, मान लेते हैं बर्गर बेचने का, और बर्गर बढ़िया बिक रहा है, बर्गर ऐसा बिक रहा है कि भैया लोग दूर दूर से आ रहे हैं बर्गर खाने। मैंने एक और स्टोर खोल दिया, वो भी बढ़िया चल रहा है, मैंने एक और स्टोर खोल दिया, वो भी बढ़िया चल रहा है। अब आप देखते हो यार, ये जो बिजनेस है प्रॉफिट भी कमा रहा है, ये तेजी से भी चल रहा है, लोगों को मजा भी आ रहा है, लोग बहुत बर्गर को पसंद कर रहे हैं, और आपको लगता है बिजनेस बढ़ेगा। तो आप जरा सोचो, एक जगह पे मैंने गोल्ड में पैसा डाला, सोना है मेरे पास, मेरी जेब में पड़ा मान लो, ठीक है, मेरी जेब में एक सोने का एक बिस्किट लेके मैंने जेब में रख लिया, और वही पैसा मैंने एक बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस कमा के देता है। अगर आप बड़े बुजुर्गों की अगर बात को सुनोगे ना तो वो क्या बोलते हैं कि भैया घर बाद में खरीदना, पहले दुकान खरीदो। सुना आपने ऐसा? सुना आपने? घर बाद में खरीदना, पहले दुकान खरीदो, क्योंकि दुकान से घर बनते हैं, घर से दुकान नहीं बनती। बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो किसी के, तो उसे बोलते हैं शेयर्स खरीदना। और कंपनी के मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। डायरेक्टर तो नौकर होता है कंपनी का, वो सैलरी लेता है कंपनी से। शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेते हैं कंपनी से, ये होते हैं मालिक। तो अब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपने बिजनेस में साझेदारी कर ली, और ये बिल्कुल बड़े बुजुर्गों वाली बात हो गई कि आपने एक दुकान खोल ली, और दुकान से घर बनता है, घर से दुकान नहीं बनती। यहां तक अगर आप किसी भी कंपनी के, अच्छी कंपनी के, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर खरीद कर डाल देते हो, आप ITC के शेयर खरीद कर डाल देते हो, आप कोलगेट के शेयर खरीद लेते हो, आप नेस्ले के शेयर्स खरीद लेते हो, आपको क्या लगता है ये कंपनियां बिजनेस करती रहेंगी? द आंसर इज यस। क्या आपको ये कमा के देती रहेंगी? द आंसर इज यस। इसीलिए शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। शेयर का शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता ही है, क्योंकि बिजनेस बढ़ते हैं विद द टाइम। यहां तक शेयर मार्केट में कुछ भी जुआ नहीं है। जुआ कब है? जब हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म में, कि यहां पे हमने देखा एक प्राइस को, यहां पे पहुंच गया, उसके बाद हमने सोचा ये बढ़ेगा बढ़ेगा, सोचा बढ़ेगा, गेस किया, तुक्का मारा, ये सभी तो जुआ है। शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, अब समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो चीजें हैं, दोनों बता रहा हूं। सबसे पहले होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल्स देखना, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं।
अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है तो उस स्टॉक को आप मत खरीदो। कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करनी है वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है। तो फंडामेंटल्स देख के स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करो, पैसा लगा दो और भूल जाओ, निश्चिंत हो जाओ। कंपाउंडिंग चलने दो पैसे की, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको करोड़पति बनाता है। यह है फंडामेंटल्स देखना। दूसरा, शॉर्ट टर्म में जब पैसे लगा रहे हो तो फंडामेंटल्स काम नहीं करते, पर ट्रेड करना और गैम्बलिंग में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, नॉलेज का। मुझे पता नहीं कि मैं रोले खेल रहा हूं, रेड आएगा या ब्लैक आएगा, मुझे पता ही नहीं, कुछ भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, सिक्का उछालूंगा, हेड आएगा टेल आएगा, पता ही नहीं, तो ये गैम्बलिंग है। बट अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस आती है, आप देख रहे हो ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, आपको इंडिकेटर्स यूज करने आते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, तो वहां से हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो भी वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो स्टॉक परफॉर्म ना करे, बट भैया 10 में से 7 बार 8 बार करता है। तो अगर कोई चीज आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 7 बार 8 बार चल रही है, सही उतर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम सट्टा बोलेंगे या इसे हम ट्रेडिंग बोलेंगे? ये होती है ट्रेडिंग, ये होती है इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं और मैं भी आपको ये बोलता हूं कि इन्वेस्टिंग करो। ऑल्दो मेरा काम है आपको सब कुछ सिखाना, तो मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखा रहा हूं, जिससे कम से कम नॉलेज हो। कल को जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप पैसा गवा ना दो। मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग दूंगा और आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरे फादर ने बोला, जो हवा बना हुआ ना कि शेयर मार्केट तो सिर्फ जुआ है, इससे दूर रहो। लेट पीपल नो द डिफरेंस। भैया देश की इकोनॉमी शेयर मार्केट से चलती है, आपकी जीडीपी शेयर मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। चल क्या रहा है, ये जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है सब कुछ शेयर मार्केट के अंदर है, और शेयर मार्केट में इतना पैसा है, लेट मी टेल यू दिस, इतना पैसा कहीं नहीं है, सारा पैसा तो शेयर मार्केट में लगा है। आप लोन लेते हो, आप बैंक्स का पैसा देखते हो, बैंक्स के पास बहुत पैसा, कहां लगाते हैं पैसा बैंक्स? शेयर मार्केट में। तो जब सब शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, ये जुआ कैसे हो सकता है? आपको एफडी पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, कहां पैसा लगता है म्यूचुअल फंड में? शेयर मार्केट में। इंश्योरेंस आप खरीदते हो, आपको इंश्योरेंस में फिक्स रिटर्न्स दे देते हैं जी, 25 लाख रुपए आप जमा कराओ जी इतने साल तक, और आपको इतने साल के बाद 75 लाख रुपए मिलेंगे। 3 गुना कहां से कर रहे हैं पैसा? शेयर मार्केट से, क्योंकि बिजनेस ग्रो होते हैं, बिजनेसेस में पैसा लगता है, बिजनेस ग्रो हो जाते हैं, और 3 गुना क्या 10 गुना भी पैसा देते हैं। बट अगर आप इग्नोरेंस वाली जिंदगी जियोगे तो जिंदगी भर यही बोलोगे शेयर मार्केट जुआ है, और अगर आप एक नॉलेज ले लोगे किसी फील्ड की, तो आप बोलोगे जुआ उन लोगों के लिए जिन्हें नॉलेज नहीं है। बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस है शेयर मार्केट में कि ये जुआ है या एक व्यापार है। नाउ आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए मैंने क्या बोला, मेरे को ये बड़ी क्यूरोसिटी हो रही है लोगों को सिखाते हुए कि लोग जिस चीज को टैबू मान रहे हैं ना, ये गलत है। मेरे को ऐसा लगता है जो लोगों को लगता है ना गलत है, वहीं से कहीं ना कहीं एक पर्दा लगा हुआ है, उस गलत के पीछे ही सही छुपा हुआ है। तो जो सही है वो लोगों को दिखाना, जो एक्चुअल में आपको नॉलेज चाहिए ना वो आपको देना। अगर आपको इन वीडियो से नॉलेज मिलती है, इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, लेट मी टेल यू, इधर छोड़ दो, टेक्निकल्स को छोड़ दो, ट्रेडिंग को छोड़ दो, ये 100% सेफ है। ये 100% सेफ है टिल द टाइम आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे हो। और ये जितने रिटर्न्स कमा के देंगे ना, कहीं से नहीं आती इतनी रिटर्न्स। आपने किसी को सुना है कि गोल्ड में कोई इन्वेस्ट करके करोड़पति बन गया? आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना है किसी ने एफडी ला ली थी वो करोड़पति बन गया? नो। बट आपने जरूर सुना होगा कोई बंदा शेयर मार्केट से अमीर बन गया, करोड़पति बन गया। आपने जरूर सुना होगा कोई बंदा रियल एस्टेट से बन गया। रियल एस्टेट में भी बहुत तेजी से ग्रोथ आती है, बट डिपेंड करता है मार्केट कैसी चल रही है। और मार्केट कैसी चल रही है? शेयर्स। मार्केट क्या होती है? बिजनेसेस। बिजनेसेस, शेयर्स। अगर आपको यहां तक बात समझ आ रही है कि शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो जुआ नहीं है, और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप नॉलेज के साथ ट्रेड करते हो ये भी जुआ नहीं है। सो अब अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, सो आपको चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप शेयर्स को रखते हो। आपके बैंक अकाउंट में आप शेयर्स नहीं ले सकते,
और बहुत सारे लोगों के पास डीमैट अकाउंट होते ही नहीं है। आज की डेट में बहुत आसान तरीके से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं बहुत सारे ब्रोकर्स के लिंक डाल दूंगा, जिस मर्जी ब्रोकर पे आप चाहें अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जब हम एनालिसिस को सीखेंगे आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और डीमैट अकाउंट खोलने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, 1 दिन 2 दिन भी लग सकते हैं। सो आज ही अप्लाई कर दीजिए डीमैट अकाउंट के लिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जो एनालिसिस आप करने वाले हैं वो आप इजीली कर पाए। सो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए आज ही। फ्री ब्रोकर्स हैं वहां पे, फ्री में अकाउंट खुल रहा है, आज ही खुलवा लीजिए, क्योंकि इसके पैसे भी लगते हैं डीमैट अकाउंट के। लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग मिल रही है। अब अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं आप, हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।